ऐसी क्या वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर उत्तर प्रदेश में बसपा के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। नमस्कार, मायावती जी ने कल अपने भांजे आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। इसके बाद चर्चा गर्म हो गई कि आकाश आनंद अच्छा चुनाव लड़ रहे थे और ये बीजेपी और बीएसपी की कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत मायावती जी ने उनको उनके पद से हटा दिया। तो इस चर्चा का आधार क्या है? क्यों बीएसपी की अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सरदर्द बन सकती है? देखिए, बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद उभार हुआ, उसके पीछे कई कारण थे। इनमें से एक कारण था कि दलित आबादी, जो कि उत्तर प्रदेश की 20% जनसंख्या है, उसका एक बड़ा वोट भाजपा के पीछे आने लगा। अब जब हम दलित आबादी की बात करते हैं तो हमें दो ग्रुप्स को समझना पड़ेगा, एक जाटव दलित और एक अन्य दलित। जाटव दलित, जो कि पूरे दलित समाज का 50% हिस्सा लगभग बनाते हैं, उनका वोट तकरीबन कमिटेड रहता है मायावती जी की तरफ, क्योंकि वो उसी समुदाय से आती है। परंतु 2014 से बीजेपी ने नॉन जाटव दलित पे फोकस करना शुरू किया। इसका एक उदाहरण दूंगा। सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार भाजपा, जो उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी और जिसे कुछ नॉन यादव ओबीसी का भी समर्थन था, उसको 2012 में जाटव मतदाताओं के बीच केवल 5% वोट मिला और नॉन जाटव दलितों के बीच उसे केवल 10% वोट मिला। 2017 तक आते आते जहां उनका जाटव आधार वहीं का वहीं रहा, नॉन जाटव दलित जो 10% था 2012 में, वो बढ़कर 30% से ऊपर हो गया, यानी 3 गुना। और इसकी नींव 2014 में रखी गई थी, जब तकरीबन 45% नॉन जाटव दलित बीजेपी की तरफ मुड़ा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला चुनाव लड़ा एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। 2022 तक आते आते जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, तो जहां नॉन जाटव दलित मतदाताओं ने 41% ऐसे मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया, इस बार भाजपा ने जाटव मतदाताओं में भी सेंधमारी करी। इस बार 21% जाटव मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसके साथ साथ की कहानी है बसपा के पतन की। बसपा जो 2007 में 85% से ऊपर जाटव मतदाताओं का समर्थन पाई थी और तकरीबन 55 से 70% नॉन जाटव एससी का मतदान पाई थी, वो 2022 तक आते आते तकरीबन 65% जाटव वोट पा पाई और केवल 27% नॉन जाटव एससी वोट पा पाई। इसलिए मायावती जी के कमजोर होने में ही भाजपा का फायदा है। मायावती जी का नॉन जाटव दलित वोट तो भाजपा तोड़ ही चुकी है। उनका यह भी मानना है कि जो मायावती जी का बचा हुआ कमिटेड जाटव वोट है, वो जैसे जैसे मायावती जी कमजोर होंगी भाजपा की तरफ ही आएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भाजपा ये जरूर चाहती है कि बसपा ऐसे प्रत्याशी उतारे जो उनके ओपोनेंट्स यानी कि समाजवादी पार्टी लेड अलायंस को डेंट कर सके, और इसका उदाहरण हमें इस चुनाव में मिल भी रहा है। हाल ही में जौनपुर में बसपा ने अपना कैंडिडेट बदला, और अगर आप जातिगत समीकरण समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि पुराने कैंडिडेट किसको हर्ट करते और जो नए कैंडिडेट आए हैं जौनपुर में बसपा के, वो किसको हर्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले आज का पॉलिटिकल टेस्ट। आज का सवाल है, किस चर्चित भारतीय राजनेता ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है जिन्ना, इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस? मोहम्मद अली जिन्ना पे एक किताब थी, किसने लिखी थी? जवाब जरूर भेजिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई बात और एक नए सवाल के साथ। थैंक यू सो मच।